जी है क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश का चैप्टर द फन दे हैड, जो कि एक साइंस फिक्शनल स्टोरी है और लिखी है इसैक एसिमोव ने 1951 में। ये स्टोरीज करीबन 100 साल के बाद की लिखी हुई स्टोरी है, यानी इसमें फ्यूचर की बात हो रही है जहाँ पर रोबोट्स द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था। और रोबोट्स के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती थी, स्टोरीज होती थी जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे इस स्टोरी में टू फ्रेंड्स है, टॉमी एंड मार्जी। टॉमी और मार्जी दो फ्रेंड हैं जिनको एक ओल्ड बुक मिली है जिसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पैराग्राफ में, ये कहते हैं मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट इन हर डायरी। मार्जी जो है इसके बारे में अपनी डायरी में लिखती है और उसमें लिखती है डेट 17 मई 2157, यानी ये 2000 के साल 2000 ईयर्स के बाद की कहानी है, 100 साल के ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब ये बुक जो है बहुत ही पुरानी है। जो मार्जी है उसके फादर ने एक बार उससे बताया था कि जब वो छोटे थे तो उसके ग्रैंडफादर जो है, उनके ग्रैंडफादर के समय में जो स्टोरीज होती थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी। ठीक है, जब वो उन्होंने पेजों को पलटा, जब दोनों बच्चों ने पेजों को पलटा तो उन्होंने देखा जो पेजेस थे वो येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब थोड़े से मुड़े हुए और जिन पे लाइनें बनी हुई होती हैं। और उनको ये देखकर बहुत ही फनी लग रहा था कि जितने भी वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टूड स्टिल थे, मतलब एक जगह रुके हुए थे, वो मूव ही नहीं कर रहे थे जैसे कि उनकी स्क्रीन पर मूव होते हैं वर्ड्स, वो ऐसे के ऐसे ही थे। जब उन्होंने पेज को पलटा एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और उन्हें जब नेक्स्ट पेज पे मूव करना होता तो उन्हें कुछ आगे पढ़ना होता तो उन्हें पेज पलटने की जरूरत होती थी। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम। ये सभी जो है उसके हर पेजेस पे एक जैसे ही वर्ड लिखे हुए होते थे। उन स्क्रीन पर क्या आता है, स्क्रीन पर वर्ड्स मूव होते हैं पर इसमें मूव नहीं, एक ही जगह पे रुके हुए थे, तो हर पेजों पे उन्हें एक जैसे ही लग रहे थे। तो यहाँ पे टॉमी कहता है गी वेस्ट अ टाइम, बेकार का समय है, इसमें बेकार की चीज़ है। व्हेन यू थॉट विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। ये कैसी किताब है, मतलब इसको अगर हमें एक बार इस्तेमाल करने के बाद हमें इसे फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा जो टेलीविज़न है, वो यहाँ पे कहते हैं हमारा जो टेलीविज़न है उस स्क्रीन पर बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और अभी भी बहुत सारी जो स्टोरीज है उस पर अपलोड हो रही हैं और हमें उसे कभी भी फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी बात को मार्जी भी कहती है कि ऐसे ही मेरे साथ भी है। और यहाँ पे वो जो मार्जी है वो 11 साल की हो चुकी है पर उसने टॉमी की जितनी बराबर जो है स्टोरीज नहीं पढ़ी हैं अभी तक, क्योंकि टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था, वो उसने ज़्यादा स्टोरीज पढ़ी हुई है मार्जी से। और वो इससे यहाँ पे पूछती हैं अब टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो यहाँ पे जो टॉमी है वो जवाब देता है, वो जो है अपना इशारा करता है और कहता है उन्हें इसे एटिक पे मिली। एटिक मतलब एक घर पे एक जगह होती है जहाँ पर हम सामान को स्टोर करके रखते हैं, एक जैसे एक स्लप टाइप, ठीक है, जहाँ पे सामानों को रखा जाता है जैसे एक स्टोर रूम। अब यहाँ पे है, वो पूछती है मार्जी कि इसमें क्या लिखा है, तो वो जवाब देता है इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्जी यहाँ पे कहती है क्या बात कर रहे हो, स्कॉर्नफुली जो है मतलब एक तरीके से बकवास बात, ठीक है, जो बकवास बात लिखी हो। तो वो इसी बात को कहती है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखे, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्जी जो थी उसको हमेशा स्कूल जो है बुरा लगता था, पर उसे बट नाउ सी हेट इट मोर देन ईवर। पर वो जो है स्कूल पहले से उसे बुरा लगता था, पर जो है स्कूल अब जो है उसको स्कूल और बुरा होता लगता जा रहा है, क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी सेक्टर में, ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो जो है ज्योग्राफी में और बुरी से बुरी होती जा रही है, वर्स होती जा रही है और ज़्यादा। तो यहाँ पे जब इतना बुरा होता जा रहा है उसका हाल, तो यहाँ पे उसकी जो मदर है उसके सर पे हाथ फेरती है और उसे फिर उस रोबोट को, जो उसके टीचर है वो एक रोबोट है, तो उसको सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, जो कि एक राउंड लिटिल मैन है, ठीक है, एक थोड़े मोटे से आदमी है जिनका हाइट कम है, उनका फेस रेडिश फेस है, उनके पास एक बैग है जिसमें टूल्स हैं और वायर्स हैं। वो स्माइल करते हैं मार्जी की तरफ और एक उसे एप्पल देते हैं उसके हाथ में। फिर उसके जो टीचर है उसको एक जगह अलग ले जाते हैं, वहाँ से जो टीचर थे उसके रोबोट जो टीचर है उसको ले जाते हैं। और यहाँ पे मार्जी जो है वो आशा कर रही होती है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो इसको ठीक करने के बारे में उन्हें पता ना हो, वो इसको ठीक ही ना कर पाए। फिर यहाँ पे 1 घंटा बीतता है और वो जो है
जो रोबोट था वो सही हो जाता है, वैसे ही जैसे वो था, जैसे ब्लैक कलर का और उसका अगली फेस बदसूरत फेस, उसके साथ उसको लाके खड़े कर देता है वहाँ पर, जहाँ पर वो पूरी बिग स्क्रीन में सारे लेसन चल रहे होते हैं, सारे लेसन दिख रहे होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, सब कुछ हो जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे मार्जी को ये तो बुरा नहीं लग रहा, पर यहाँ पे सबसे बुरा क्या लगता है इसे, द मार्जी हेट द मोस्ट वाज द स्लोट, वो उसके स्लोट जिसमें उसे टेस्ट पेपर और होमवर्क रखना होता है उसके स्लोट में, वो उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे जो होमवर्क है या फिर जो भी टेस्ट पेपर है उसे कोडिंग में, पंच कोड में लिखना पड़ता है, जो कि उसने 6 ईयर में सीखी थी जब वो 6 साल की बच्ची थी। और तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर जब वो टेस्ट को उसके स्लोट में रखता है, तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है बिना टाइम लगाए उसके मास को कैलकुलेट करके उसे दे देता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही फिनिश एंड पैटी मार्जी's हेड, जब यहाँ पे इंस्पेक्टर ने उसको बिल्कुल सही कर दिया तो फिर दोबारा से मार्जी की तरफ स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके सिर को हिलाते हैं, ठीक है, जैसे थपथपाते हैं सिर पे। फिर यहाँ पे वो कहते हैं उसकी मदर से, मार्जी की मदर से कहते हैं, इसमें इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है, मिसिस जोन्स, मिसिस जोन्स जो है उसकी मदर का नाम है, तो उनसे से कहती हैं इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है जो ज्योग्राफिक सेक्टर था इसकी सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी सेक्टर, वो उसका गियर जो है बहुत ज़्यादा तेज हो गया था और ये कभी कभार हो जाता है। मैंने इस जो गियर था इसको स्लो कर दिया है 10 ईयर्स के लेवल पे, ठीक है, 10 साल के बच्चों के लिए। अब ये जो है इस मार्जी जो आपकी बेटी है उसके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। वो फिर मार्जी के सिर पे फिर से हाथ फेरती है और यहाँ पे अब यहाँ पे जो मार्जी है वो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसने यही आशा की थी कि उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके टीचर को यहाँ से ले जाए, क्योंकि एक बार हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं देड हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, ऐसा टॉमी की जो उसके फ्रेंड है उसके टीचर के साथ हुआ है कि कुछ महीनों पहले, क्योंकि उसके जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, तो यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो इसी बात पर वो कहती है, ये सब चीज़ बताने के बाद कि वो कहती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में ऐसा क्यों लिखना चाहेगा, स्कूल तो किसी को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो टॉमी है वो उसकी तरफ देखता है और मतलब गुस्से से थोड़ा सा उसकी तरफ देखता है एरोगेंटली, और वहाँ पे कहता है कि बेवकूफ़, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, जैसे हमारा स्कूल है वैसा स्कूल नहीं है, ये अलग तरीके का स्कूल है। यहाँ पे जो है ये कहता है दे इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है, दे हैड 100 and hundreds ऑफ ईयर अगो, ये 100 से भी ज़्यादा सालों के पहले का स्कूल है। ही हैड लॉफुली एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरी अगो, मतलब यहाँ पे वो वर्ड्स को बताता है कि सेंचुरी अगो मतलब 100 साल पहले की बातें बता रहा है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे कहती है मार्गी जो है इस बात से दुखी होती है, यहाँ पे इस मार्गी थोड़ी सी दुखी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो टॉमी था वो थोड़ी सी अजीब लैंग्वेज में बात कर रहा था यहाँ पे। फिर वो कहता है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मैं नहीं जानती कि उस समय कैसे स्कूल होते थे, पुराने समय में कैसे स्कूल होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब वो कंधे थोड़े से उसमें झुककर उसकी किताब में थोड़ा सा पढ़ती है, देखती है उस बुक में, और फिर भी वो कहती है चाहे कुछ भी हो पहले समय में टीचर भी होते होंगे, ठीक है, उनके भी कोई ना कोई टीचर पढ़ाता होगा। तो यहाँ पे अब टॉमी जवाब देता है श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास जरूर टीचर होंगे, पर वो ऐसे टीचर नहीं है जैसे हमारे रेगुलर टीचर है, वो एक इंसान होते थे। फिर आगे कहती है एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, तो यहाँ पे टॉमी कहता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, तो यहाँ पे कहता है वो कि ये इंसान ही होता था जो बॉयज़ को और गर्ल्स को होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। फिर यहाँ पे जो माजी है वो कहती है मैं किसी भी अजनबी इंसान को अपने घर पे तो पढ़ाने के लिए नहीं बुलाएंगे, तो यहाँ पे टॉमी इसमें जवाब देता है हंसते हुए कि यू डोंट नो मच, तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती मार्जी। वहाँ पे जो टीचर होते थे वो जो है घर में जाकर नहीं पढ़ाया करते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सभी तरीके के बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। वो सभी जो है एक ही तरीके का सब कुछ सीखते थे और सभी जो है सेम एज के हुआ करते थे। पर यहाँ पे जो मार्जी है वो कहती है पर मेरी मदर ने तो मुझे यही सिखाया और वो यही बताया है कि जो टीचर होते हैं वो बच्चे की माइंड के हिसाब से जो है सेट किए जाते हैं,
और वो उसी हिसाब से बॉयज़ और गर्ल्स को टीच करते हैं यानी सिखाते हैं, और जो बच्चे हैं उनको सिखाने का तरीका हमेशा अलग होता है। फिर यहाँ पे टॉमी फिर जवाब देता है, जस्ट द सेम थिंग डिड नॉट डू इट। ठीक है, पहले समय में ये नहीं होता था जैसा कि अब होता है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। तो यहाँ पे मार्जी कहती है, आई डोंट लाइक इट। मैंने ये कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है। वो जो है मार्जी जो है इसको और पढ़ना चाहती है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, इन स्कूल के बारे में वो जानना चाहती है। दे वेयर इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल मार्जी स्कूल, मार्जी लुक अप एंड नॉट येट ममा। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब आधा उन्होंने कंप्लीट किया हुआ होता है। तो मार्जी की मदर जो है मार्जी को बुलाती है और कहती है कि उसका स्कूल का समय हो चुका है। तो यहाँ पे मार्जी जवाब देती है, ठीक है येट मामा, मैं आ रही हूँ। यहाँ पे मार्जी जो मिसिस जॉन थी उसकी मदर, वो कहती है नाउ, अभी चाहिए, अभी आओ यहाँ पे। एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। अब टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है, तो दोनों स्कूल के लिए जाओ। तो मार्जी यहाँ पे अब टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। तो यहाँ पे जो टॉमी है वो कहता है शायद मे बी तुम पढ़ सकती हो। और वो विसिलिंग मतलब अपने जो बगल है, ठीक है, आम में उस बुक को दबाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर मार्ज जो है अपने स्कूल रूम की तरफ जाती है जो कि उसके बेडरूम में ही होता है। ठीक है, वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर जो है खड़े हो, वहाँ पे मैकेनिकल टीचर होते हैं जो उसका इंतजार कर रही होती हैं। उस मैकेनिकल टीचर की जो बॉडी है उसके में स्क्रीन चल रही होती है और वहाँ पे लेसन लिखा होता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मैथ की क्लास चल रही है। और वहाँ पे ये भी लिखा आता है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, अपना कल का काम इस स्लॉट में यहाँ पे डालो। ठीक है, मार्जी डिड सो विथ अ साई। ठीक है, थोड़ी घबराहट से वो इन सब चीज़ को रख देती है वहाँ पे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन दे हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। वो उस स्कूल के बारे में सोच रही होती है जब उसके दादा के भी दादा उस स्कूल में, उन पुराने स्कूलों में पढ़ा करते थे, जहाँ पे सभी उनके आस पड़ोस के बच्चे आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, खेलते थे, एक साथ स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। और वो सब यहाँ पे वो कहती है, दे लर्न द सेम थिंग। वो सभी चीज़ें एक ही चीज़ें सीखते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे, होमवर्क करने में बातचीत भी करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और यहाँ तक कि उनके जो टीचर होते थे वो एक इंसान होते थे। अब यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है, उसके जो रोबोट मैकेनिकल टीचर हैं, वो उनकी स्क्रीन जो है फ्लैश हो रही होती है और उस पर क्वेश्चन आ रहा होता है, व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। ठीक है, इस तरीके से उसमें स्क्रीन पर आ रहा है और वो समझा रहा है उसे मार्जी को। पर मार्जी जो है यहाँ पर भी अभी भी उसकी अपनी यादों में खोई हुई है। मार्जी सोच रही है उन किड्स के बारे में और स्कूल के बारे में कि कैसा होता होगा उस समय पुराने स्कूलों में। ठीक है, और उसमें यहीं पे ये इन्होंने लास्ट लाइन लिखी है, सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि कितना मजा करते होंगे उस समय में। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसके चैनल के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।